हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग जनवरी से लेकर सितंबर मंथ तक की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है उसको भी आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाइए, जो आप लोग को आगामी आने वाले एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोग इस सारे सीरीज को अच्छे से कवर करते हैं तो आगामी आने वाले एग्जाम में यहाँ से आप लोग को बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग लगभग 51 से लेकर 102 तक सारे प्रश्न को कवर करेंगे। कौन सा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है? दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज मेल फ्लावर 400 है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, मेल फ्लावर 400। यह एक ऐसी जहाज है जिसको संचालित करने के लिए किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे यूनेस्को के विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से मारिया रेसा को सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन, मारिया रेसा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुआ था और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालिबान ने किस भाषा को अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा की लिस्ट से हटा दिया है? तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा के लिस्ट से उज़्बेक भाषा को हटा दिया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन, उज़्बेक। चलिए जानते तालिबान का यानी कि अफगानिस्तान का नया नाम। जब से तालिबान अफगानिस्तान में तालिबान का शासक हुआ है तब से अफगानिस्तान का नया नाम चेंज कर दिया गया है। अब अफगानिस्तान का नया नाम होगा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, इसका नया नाम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का बैंक ऑफ सीईओ नियुक्त किया गया है? यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का बैड बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। यानी कि बैड बैंक का सीईओ पद्म कुमार नायर को बनाया गया है, जिसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, पद्म कुमार नायर। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि बैड बैंक, एक बैड बैंक की स्थापना किया गया है जिसका सीईओ पद्म कुमार नायर को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? फेसबुक इंडिया के द्वारा राजीव अग्रवाल को नया नीति निर्देशक नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन, राजीव अग्रवाल। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ था और फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। और फेसबुक का वर्तमान में सीईओ कौन है इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में किस स्थान पर रहा है? यानी कि भारत इस बार अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक में यानी कि तीसरे स्थान पर रहा है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? यानी कि यूनेस्को की अस्थायी शहर की सूची में 4 शहर को यानी कि नामित किया गया है। बनारस के गंगा घाट, तमिलनाडु के कांचीपुरम के मंदिर, मध्य प्रदेश के सतपुरा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र के सैन्य वास्तुकला और हीरे बैंकल के महापशुपन स्थान और मध्य प्रदेश के नर्मदा घाट के भेरा घाटी और मल्ले घाटी को भी इस बार सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर उपयुक्त में से सभी,
इस वर्ष 4 अस्थायी और 2 अस्थायी यानी कि स्थल को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में नामित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने 1 अक्टूबर से एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंक पर कितना रुपये का जुर्माना लगाएगा। यानी कि 1 अक्टूबर 2021 से अगर किसी भी बैंक के एटीएम में कैश खत्म हो जाता है तो अगर किसी भी ग्राहक के द्वारा अगर शिकायत किया जाता है ना, इस स्थिति में बैंक को 10,000 रुपये का यानी कि जुर्माना लगाया जाएगा। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है 10,000। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो शक्तिकांत दास जो 25 नंबर के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक ने बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन दुनिया बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है। फेसबुक ने ऑनलाइन दुनिया बनाने के लिए एक यानी कि एक समझौता किया है। यह यूनिसेफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन यूनिसेफ इंडिया। जो यूनिसेफ है ना, जो बच्चों के लिए कार्य करने वाली एक इंटरनेशनल संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद मुबारक को निम्नलिखित में से किस देश का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट नामित किया गया है। मुबारक यानी कि मोहम्मद मुबारक को फर्स्ट टाइम ईरान का यानी कि वाइस प्रेसिडेंट नामित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान की मुद्रा के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति इब्राहिम रईस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलीट समिति के सदस्य नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी समिति के एथलीट समिति के सदस्य के रूप में पीआर श्रीजेश को चुना गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है पीआर श्रीजेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे टेम्पलेशन प्राइज 2021 प्रदान किया गया है। टेम्पलेटन प्राइज 2021 से जेन गुडॉल को सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है जेन गुडॉल। जो जेन गुडॉल है ना, जो यूएसए से बिलोंग करते हैं। यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन पूछ लेगा टेम्पलेशन प्राइज 2021 प्रदान किया गया है, वह किस देश की व्यक्ति को दिया गया है, तो इसका सही आंसर यूएसए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम को अब किस नाम से जाना जाएगा। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम को अब ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम से नाम से जाना जाएगा। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय वायुसेना में पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण यानी कि आश्रिता बी ओवेटी को बनाया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है आश्रिता बी ओलेटी। और वर्तमान में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं और यानी कि वर्तमान में वायुसेना के जो अध्यक्ष है BR चौधरी है, यानी कि विवेक राम चौधरी वायुसेना के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अमेरिका ने पहली महिला सेना सचिव नियुक्त की है। पहली महिला सेना सचिव क्रिस्टीनी बमूथा को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है क्रिस्टीनी बमूथा। और क्रिस्टीनी बमूथा अब यानी कि यूएसए की पहली सेना सचिव बनी है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सीबीडीटी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार
जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा को दिया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। किस मंत्रालय ने एक ई स्टडी प्लेटफॉर्म तपस लॉन्च किया है? ई स्टडी प्लेटफॉर्म तपस लॉन्च करने वाली मंत्रालय सामाजिक न्याय मंत्री है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, सामाजिक न्याय मंत्रालय। वर्तमान में सामाजिक न्याय मंत्रालय की मंत्री कौन है? इसका सही आंसर वीरेंद्र सिंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस वर्ष तक एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने का लक्ष्य रखा है? एनर्जी इंडिपेंडेंस बनने का लक्ष्य भारत के द्वारा यानी कि 2047 तक रखा गया है। इसका सही आंसर 2047, डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न सरकारी योजना के तहत वितरित चावल को किस वर्ष तक फोर्टिफाइड किया जाएगा? यानी कि जो भारत सरकार के द्वारा जो यानी कि चावल दिया जाता है ना, उसको फोर्टिफाइड करने का ऐलान भारत सरकार के द्वारा किया गया है, जिसको 2024 तक फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन 2024। फोर्टिफाइड का मतलब होता है इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन डालकर इसको, यानी कि जिस चीज़ के लिए यानी कि कोई भी व्यक्ति कुपोषित होता है ना, ऐसी है यानी कि इसमें न्यूट्रिशन को डाल दे जिससे कि इसको इस चावल खाने से ही उसको और न्यूट्रिशन प्राप्त हो जाए। ऐसी स्थिति में इसको फोर्टिफाइड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनो पेमेंट बैंक ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? फिनो पेमेंट बैंक पंकज त्रिपाठी को अपना वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन पंकज त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय वायुसेना के स्टाफ का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना के स्टाफ का उप प्रमुख विवेक राम चौधरी को बनाया गया है। अब विवेक राम चौधरी वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष बन गए हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? BK चौधरी। BK चौधरी बोले तो विवेक राम चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बनी है? इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस बना है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस है ना, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष के सिवान है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक समिति की गठन की है? न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक समिति की गठन अजित मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन अजित मिश्रा। इसके तहत यानी कि कितनी न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए, इसके लिए अजित मिश्रा को इसका अध्यक्षता दिया गया है, जिसके माध्यम से पता कर सरकार को बताए कि कम से कम इतनी मजदूरी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जीवन विनय नामक उपकरण विकसित किया है? जीवन वेन्यू नामक उपकरण विकसित करने वाली IIT कंपनी IIT रोपर बनी है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन IIT रोपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में अपना प्यारा देश भारत 55 नंबर का स्थान हासिल किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन 55 और प्रथम स्थान पर रहने वाली कंट्री तुर्की बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UNCTAD द्वारा
वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त के सूची में किस स्थान पर रहा है? यानी कि 2021 के UNCTAD वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार अपना प्यारा देश भारत 5वें स्थान पर रहा है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा कार्बन तटस्थ बनने की घोषणा 2035 तक किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है 2035। रिलायंस इंडस्ट्री का वर्तमान में मालिक मुकेश अंबानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामगढ़ विस्डर सेंचुरी किस राज्य का चौथा बाघ अभयारण्य बना है? रामगढ़ विस्डर सेंचुरी यानी कि राजस्थान का चौथा सेंचुरी बनाया गया है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है चौथा। यानी कि राजस्थान में अब 4 बाघ अभयारण्य होगा, जिसमें चौथा बाघ अभयारण्य रामगढ़ विस्डर सेंचुरी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना है? रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य गोवा बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा मुक्ति दिवस हर एक साल 19 दिसंबर को मनाते हैं और गोवा की स्थापना 31 मई 1987 को हुआ था और गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और गोवा के वर्तमान में गवर्नर श्रीधरन पिल्लई है और गोवा भारत का सबसे छोटा स्टेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने दुनिया के दूसरा सबसे बड़े जल विद्युत बहतन बांध का संचालन शुरू किया है? यानी कि चीन के द्वारा दुनिया का सबसे बड़े दूसरे जल विद्युत बहतन बांध का संचालन किया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा को रेनमिन बोलते हैं और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन के प्रधानमंत्री ली कीqiang है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनोमेलिस इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखा है? एनोमेलिस इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक को आर.वी. रविंद्रन के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन आर.वी. रविंद्रन और इस पुस्तक का अनावरण एन.वी. रमना के द्वारा किया गया है। एन.वी. रमना भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं? यानी कि सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बने हैं, जो USA से बिलोंग करता है। इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन अभिमन्यु मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया है? देश का पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली के कनॉट प्लेस में किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है दिल्ली। और भारत का पहला यानी कि स्मॉग आधारित या ऐप कौन सा लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर चेन्नई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करप्शन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है दूसरे। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है। इसी में अपना प्यारा देश भारत दूसरे स्थान को हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है? यानी कि उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा महारुतम गोड्स द
ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसोसिएशन लिखी गई है। इसका सही आंसर हम लोग का ए नंबर ऑप्शन धवल कुलकर्णी है। ए नंबर ऑप्शन सही है, धवल कुलकर्णी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया है? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, मैक्स वर्स्टैपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के दबाव को कम करने के लिए निम्न में से कहाँ नारगोल पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के दबाव को कम करने के लिए नारगोल पोर्ट का निर्माण हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में किया जा रहा है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, महाराष्ट्र। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नावा शोभा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके दबाव को कम करने के लिए नारगोल पोर्ट बनाया जा रहा है, जो महाराष्ट्र में ही बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थापित किया जा रहा है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, पटना। पटना जो कि बिहार की राजधानी है और पटना गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। आप लोग ये भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ के साथ इस वीडियो का नोट्स बनाते चलिए, जो आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है। चलिए, दुनिया का सबसे गहरा डेव पोल का निर्माण किस शहर में किया गया है? दुनिया के सबसे गहरे डेव पोल का निर्माण हाल फिलहाल में दुबई में किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, दुबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोरी ऑफ अ इमरजेंसी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? द स्ट्रगल विद इन अ मेमोरी ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक को अशोक चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर अशोक चक्रवर्ती होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे पुनः प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुना गया है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को फिर से अध्यक्ष अविक सरकार को चुना गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, अविक सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पूर्वोत्तर राज्य को रेलवे मार्ग से जोड़ा गया है? रेलवे मार्ग से किस पूर्वोत्तर राज्य को जोड़ा गया है? मणिपुर को जोड़ा गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, मणिपुर। भारत में कुल 18 जोन है और भारत का जो भारतीय रेलवे का जो लोगो होता है ना, उसमें जो स्टार होता है वो सारे जोन को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक साल 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जयनगर और किस देश के कुर्थी के बीच रेल ट्रैक का सफल परीक्षण किया गया है? भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्थी के बीच रेल ट्रैक का सफल परीक्षण किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की मुद्रा को नेपाली रुपया बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा दुनिया का पहला अंतरिक्ष आधारित डिजिटल मुद्रा है? यानी कि दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा कौन सा है? इसका सही आंसर यानी कि बिटस फैक्ट्स है, बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला राज्य होगा जो ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी 34 एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जारी करेगा? ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी 34 एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है।
इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा का कौन सा शहर ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला शहर बना है? ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू करने वाला ओडिशा का शहर पुरी बना है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है पुरी। पुरी कहाँ है? ओडिशा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक अतुल भाटिया को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन अतुल भाटिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मंदना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यानी कि इक्वेटर स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा रानी रामपाल जो हॉकी प्लेयर है और स्मृति मंदना जो क्रिकेट प्लेयर है, इन दोनों को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन इक्विट स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाटा स्टील ने निम्नलिखित में से कहाँ भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है? भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट टाटा के द्वारा जमशेदपुर में शुरू किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है जमशेदपुर। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज हम लोग के इस वीडियो का सेकेंड पार्ट था। इसका थर्ड पार्ट हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम लोग 103 से लेकर और यानी कि 200 क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।